फिलहाल भारत का कब्जा है वैश्विक सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग बाजार में, जिसकी हिस्सेदारी 17.6% से 18% तक है। दुनिया में नंबर एक। व्यापक आईटी क्षेत्र में बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी शामिल है। बुनियादी ढांचा सेवाएं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आउटसोर्सिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से अधिक तक पहुंच सकती है। ये क्षेत्र विश्व का नेतृत्व भी कर रहा है। ये मेरी गलती नहीं है, आप खुद जाकर इसकी जांच करें, डेटा आपको यही बताएगा। यही तो समस्या है, भारत क्यों आईटी आउटसोर्सिंग में इतना आगे हो सकता है? क्या आईटी आउटसोर्सिंग वास्तव में इतना कुछ संभाल सकती है? विकसित देश इस मामले में बहुत पीछे हैं। मुझे लगता है इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, सस्ते दाम। क्योंकि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है, रोजगार लागत यूरोप और अमेरिका की तुलना में काफी कम है, लगभग 60% से 80% तक चीन से भी सस्ती। दूसरा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग प्रतिभाएं। भारत में बच्चे तीसरी कक्षा से ही कंप्यूटर कक्षाएं लेना शुरू कर देते हैं, खासकर अच्छे निजी स्कूलों में। यहाँ तक कि लगभग 8 साल की उम्र से ही बच्चे कोडिंग सीखना शुरू कर देते हैं। हर साल भारत में लाखों इंजीनियर तैयार होते हैं, जो पूरी दुनिया की तकनीकी जरूरतें पूरी करते हैं। तीसरा, अंग्रेजी की उच्च लोकप्रियता। भारत की 2 आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी हैं। अब भले ही भारत ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहा, शहरों और निजी स्कूलों में आमतौर पर किंडरगार्टन पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी सिखाई जाती है। जब बच्चे 3 या 4 साल के होते हैं, तभी वे अपने अंग्रेजी ज्ञान की शुरुआत करते हैं। दैनिक जीवन में बच्चों के गीत और कहानियां मुख्यतः अंग्रेजी में होती हैं। प्राथमिक विद्यालय की पहली कक्षा से, यानी जब बच्चे 5 या 6 साल के होते हैं, व्यवस्थित अंग्रेजी पाठ्यक्रम शुरू होता है। इसलिए जो भी स्कूल गया है, उसके लिए अंग्रेजी में दैनिक संचार कोई समस्या नहीं होती। निश्चित रूप से अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत शक्तिशाली हो चुका है। भारत में आईटी आउटसोर्सिंग का मिथक, क्या ये आगे भी जारी रह सकता है? ये कहना वाकई मुश्किल है। मैं लाओ हान हूँ, भारत में 16 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव रखता हूँ। आप आगे क्या देखना चाहते हैं? मुझे टिप्पणी क्षेत्र में पहाड़ी गांव का एक व्यक्ति ने कहा है, क्योंकि वे प्रोग्रामिंग के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक है। लेकिन अगर भविष्य में चीनी मुख्यधारा की भाषा बन जाती है और वे हुआवेई के हार्मोनी ओएस का इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं कि उनमें से कितने लोग बचेंगे।